नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर हमारे गिरिराज दा कहाँ है। आखिर हमारे गिरिराज दा का वो स्वाभिमान कहाँ सो गया है, जो बात बात पर वो कहते थे कि भाई हिंदू जो है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का में जो हाल है वो हाल हिंदुस्तान में हो जाएगा अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो हमारे पड़ोसी मुल्क में जो पिछले एक सप्ताह से जो चीज़ें चल रही हैं और जिस तरीके से कल एक महिला पत्रकार के साथ बांग्लादेश में जिस तरीके की घटनाएं घटी हैं, आज अगरतला में हम भारत में देख लीजिए, भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त पर हमला कर दे रहे हैं। सरकार खामोश है। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, इस्कॉन के लोग प्रतिनिधि आ रहे थे, वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, धार्मिक आयोजन था। भारत आने को वो जब आए तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है, सारा वीजा वगैरह होने के बावजूद भी नहीं आने दिया गया। लेकिन सदन का सत्र चल रहा है। हिंदू शिरोमणि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज सदन में गए थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रहा है। जयशंकर की मुश्किलें जो चेहरा पर जो दिख रहा था बांग्लादेश के सवाल पर, वो देखने वाली बात थी। और हमारे गिरिराज दा तो पिछले ही दिन कहे कि हम लोग चले यूएन में, तो एगो तो कश्मीर वाला मुद्दा यूएन में ले जाके फंसले है, अब बांग्लादेश वाला भी मुद्दा कहते हैं यूएन में। सर, ये हमारे 56-57 इंची वाले जो 72-75 वाले जो हैं, हर बात पर गिरिराज दा हिंदू हिंदू कहते थे। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, काहे दादा चुप है? नहीं तो देखिए, वो गिरिराज सिंह का जो एक फायर ब्रांड लीडर के रूप में जो बोलते रहे हैं, और खासकर वही उसका तो हिंदुत्व कार्ड है ना, लेकिन आप विपक्ष को भी कोसना पड़ेगा। आप विपक्ष संबल की बात और सब उठाते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ आज मैं देख रहा था, ममता बनर्जी का बयान, कल तक तो वो कह रही थी कि हम भारत सरकार के साथ हैं, आज उनका बदला स्टैंड था। आज उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में चिंता भी जताई, लेकिन कहा ये मामला यूएनओ में उठाना चाहिए। तो भाई जो मंत्री कह रहा है यूएन में, तू काहे नहीं कहेगा? जरा सा कहिए। फिर देखिए, एक बात है सरकार सर, आप चल जाएगा विपक्ष, सवाल सरकार से होगा कि विपक्ष से ममता बनर्जी करे, आपकी सरकार के हमारे गिरिराज दा कहे यूएन में चलिए। कह रहा हूँ आपको कि आप वहाँ यदि हिंदुओं पर हमला हो रहा है तो विपक्ष को भी चिंता होनी चाहिए। आज विपक्ष, देखिए एक बात है संतोष जी, बात सही है कि जो सत्ता में है आंसरेबल वो है, मतलब आप हिसाब प्रधानमंत्री से ही। आप यहाँ रोज खुदाई करिए कि यहाँ मंदिर था कि मस्जिद था, और वहाँ पीट रहा है रोज, तो वहाँ कहिएगा विपक्ष नहीं बोल रहा है। वाह, नहीं देखिए, विपक्ष क्या ले? ये बात देखिए, चीज़ों को यदि आप संतुलित भाव से देखेंगे जी, तो सरकार का तो ये दायित्व है। जैसे अभी विदेश मंत्री ने बात उठाई थी चिंता से, उससे काम चलेगा नहीं। लेकिन ये निदान कैसे होगा? आज वहाँ जो हिंसा हो रही है, 3 देश, सिर्फ बांग्लादेश में तो अभी आप सबका, ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह से होता रहा, कनाडा का आप देख रहे हैं, वहाँ सिख और हिंदू का जो ये चीज़ है, पूरी दुनिया में भी 112 करोड़ हिंदू है। और भारत में जहाँ आप बहुसंख्यक हैं, वहाँ भी क्या हो रहा है? यहाँ कहाँ कोई कुछ कर रहा है? नहीं देखिए, यहाँ तो हम रोज बुलडोजर लगा के तोड़ दे रहे हैं। नहीं, दोनों चीज़ आपको देखना होगा कहीं। अब देखिए, अब आज मैं देख रहा था बनारस की खबर, 112-15 साल से जो कॉलेज है चल रहा है वहाँ, अब उसको आज हो गया कि वक्फ की संपत्ति है। वहाँ बहुत लोग सड़क पर थे कि इसको हमें सौंपो। जैसे आप यहाँ संभल के लिए कह रहे हैं कि ये अजमेर शरीफ कह रहे हैं कि नहीं, ये मंदिर था। तो स्वाभाविक है ना, वो लड़ाई होगा ही ना। तो भाई कल दिन अब दखबंगला पर पहुंच जाएगा, कहेगा कि जैसे देश हित में एक परफेक्ट सोच, इसको रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले में, अयोध्या या फिर मथुरा या बनारस, यहाँ तक तो यदि ओपन किया तो एक बात समझ में आई कि कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नहीं तो कहाँ होगा? ढाका में होगा। हाँ, सही बात। अयोध्या की जन्मभूमि भगवान राम की जन्मभूमि की जो चर्चा है वो अयोध्या में होगी या और कहीं और होगी? सही बात है। हालांकि हमारे कुछ इतिहासकारों ने तो इतिहासकार को छोड़ दीजिए सर, अभी बांग्लादेश पर बड़ा सवाल है सर। तो बांग्लादेश का जो सवाल है, सचमुच ये खास करके भारत जैसे देश जहाँ की बहुसंख्य हिंदू, और यह इसी सरकार जो हिंदू कार्ड पर ही राजनीति कर रही है। हाँ, इसलिए सवाल है। जो 18-20% मुसलमान है, उसके वोट की भी चिंता नहीं करती है, उसको कैंडिडेट भी नहीं बनाती है, टिकट भी नहीं देती है, कहती है कि भाई वोट ही नहीं देते हैं, इनमें क्या पूंजी लगा। हाँ। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जो ग्लोबली प्रधानमंत्री ने जो अपनी लोकप्रियता पाई है, तो मुस्लिम वर्ल्ड के भी देश प्रधानमंत्री को प्यार देते हैं। बांग्लादेश का जो आप सवाल कर रहे हैं, सचमुच जिस देश को भारत
आजादी दिलाई, आज़ादी दिलाई। आज पूरा इतिहास सर सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आजादी आज के एक एक जो सिंबॉलिक चीजें थी वहां, एक एक चीजों को ध्वस्त अब वहाँ कर दिया। की स्थिति को, यथार्थता को भी समझना होगा। कट्टरवादी आज वहाँ जो कुछ कर रहे हैं, अब ये निपटता तो वहाँ की सरकार को ही है बंगला। और अभी अब यूनिस वहाँ बने हैं, जो उम्मीद थी अब उनके हाथ में भी नहीं है ना। सब कुछ कट्टरपंथी। आज मैं देख रहा था कि अभी एक नया देश में अभी जो वहाँ चल रहा है युद्ध, आज एक नया देश हो गया है जहाँ जो राष्ट्रपति के घर पर हमला हो गया है और वहाँ विद्रोहियों ने वहाँ कब्जा कर लिया है। तो पूरी दुनिया में जो एक तरह का उथल पुथल, और बांग्लादेश में तो पड़ोसी राज्य में हिंदू टारगेट में है। अब तो वहाँ काटो भगाओ ये सब कुछ शुरू हो गया। एक महिला और तो और एक चिंता की बात आप कहते हैं, कैसी विडम्बना है। देखिए कट्टरपंथियों का दबाव सुनिए कि वहाँ इस्कॉन के जिस को अरेस्टिंग की गई वहाँ, जो इतनी कार्रवाई, अब वहाँ इस्कॉन के जो बांग्लादेश के लोग हैं उसको डिसऑन कर दिया है कि अब हुकूमत बात नहीं मानेंगे। अभी क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि कट्टरपंथी कितना हावी है वहाँ। सरकार वहाँ बौनी हो गई है, सरकार वहाँ कट्टरपंथियों के हिसाब से चल रही है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को क्या करना चाहिए, एक सवाल है। अब आप चिंता, वो तो देखिए सब एक संप्रभुत्व राष्ट्र है, आप यहाँ से सेना नहीं भेजेंगे। एक चिंता है तो फंस गए हिंदू। आप काट करते हैं, आज आंसरेबल हैं प्रधानमंत्री कि आप सवाल कर रहे हैं, ये जनता सवाल कर रही है, सही बात है, विपक्ष उनसे पूछ रहा है। लेकिन क्या यहाँ पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में जैसे भेजा गया तो उसकी पहल कौन करेगा? जो बात आपने अभी कह दी कि किसी अभी पाकिस्तान में एगो फुसफुसी हो जाएगा ना तो सब लोग चल दीजिएगा पाकिस्तान की तरफ। किए ना, सर्जिकल स्ट्राइक किए ना, इतना हिंदू मरा रहा, पिटा रहा, कटा रहा, बोली नहीं फूल रहा है, आवाज नहीं निकल रहा। क्या करना चाहिए यही आप भी सलाह दीजिए। नहीं तो सलाह क्या दीजिए? कहाँ गया हमारा 56 इंची गिरिराज का? वो भारतीय भूभाग में नहीं हो रहा है, बांग्लादेश की वहाँ सरकार फेल हो गई है। फिर मैं आपसे कहता हूँ हिंदुओं पर हो रहा है सर, हिंदू पर भी हो रहा है, वहाँ मुस्लिम पर भी, जहाँ मुस्लिम को काट रहे हैं। हाँ। वहाँ कोई मुस्लिम वर्ल्ड क्या कर रहा है, आपस में ही कट मर रहा है, शिया सुन्नी का विवाद झगड़ा हो रहा है। ये दुखद है पूरे दुनिया में, जहाँ एक शांति का माहौल होना चाहिए। हर लोगों को एक अपना नागरिक स्वतंत्रता, उसको जीने का अधिकार है। वहाँ तो बांग्लादेश में जो स्थिति आ पा रही है, अब लोगों को जीने का अधिकार भी छीन लिया जा रहा है। और वहाँ पुरुषों को जिस ढंग से काटने का, महिलाओं को जबरन धर्मांतरण कराने का जो कुछ एजेंडा आज मैं आज देख रहा था, बहुत ही दुखद है। और खास लेकिन सर सवाल ये है ना कि ये स्थिति है। आज हम अगरतला में, अभी थोड़ी देर पहले ये घटना घटी है कि अगरतला में बांग्लादेश के जो वाणिज्य दूतावास है उस पर हमने हमला बोल दिया। ठीक है, भारत सरकार ने इसको कंडेम किया और सब जगह सुरक्षा व्यवस्था दिया। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मसलों पर जिस तरीके की चुप्पी बीजेपी के नेताओं की देखी जा रही है, ये महत्वपूर्ण बात है। नहीं भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, विपक्ष चुप है और विपक्ष चुप है। विपक्ष तो बिल्कुल देश में जो बातें हो रही है वो कर रहा है, बांग्लादेश पर कहाँ विपक्ष की चिंता है? पहले दिन प्रियंका गांधी जिस दिन शपथ ली उसी दिन ये सवाल किया कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब दीजिए। नहीं, क्या आप क्या सरकार को करनी, विपक्ष को कहना चाहिए क्या करना चाहिए? तो आप सर्वदलीय बैठक, आप क्या पाकिस्तान पर गए थे बम फोड़ने के लिए? किसी से पूछ के गए थे क्या? राहुल गांधी को बुलाए थे कि मनमोहन सिंह को कि आइए हम बम फोड़ने जा रहे हैं? देखिए, आप जिस फुटिंग पर बात कर रहे हैं और वो किसी देश पर जो जवाब दिया भारत ने पाकिस्तान को, वो करना चाहिए था, करना चाहिए ना। हाँ। तो यहाँ हिंदू मारा जा रहा तो बोलने से भी गए? नहीं, बोलना चाहिए। गिरिराज का बोलना चाहिए ना कि भाई हमारे हिंदुओं के साथ कुछ होगा तो हम देख लेंगे। गिरिराज बोल रहे हैं, गिरिराज बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं यूएन चलिए। नहीं, वो बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है, जो विपक्ष का रवैया है, भारत के भी कुछ भूभाग में बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं लोग। हाँ। वो विपक्ष को क्वेश्चन, देखिए राजनीति, सियासी राजनीति हो रही है। नहीं, सवाल होगा ना, चिंता है, सुनिए, आपकी चिंता है बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस ढंग से संगठित हमला हो रहा है और सरकार संपोषित है, वहाँ की पुलिस वहाँ की सेना कर रही है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यूएनओ को हस्तक्षेप करना चाहिए। और वहाँ समय रहते, यदि जिस तरह से श्रीलंका में भेजा गया था, वहाँ जो जिस तरह का विवाद हुआ था, तो यह समय की मांग हो गई है। सिर्फ ये हमारी चिंता करने से नहीं होगा। आप वहाँ के अपदस्थ प्रधानमंत्री को आप रखे हुए हैं, अपने यहाँ उनको शरण आपने दिया है, इस बात को लेकर भी बांग्लादेश में आक्रोश है कुछ? नहीं, देखिए बात सही कही आपने, लेकिन वो आपका
इंटरनेशनली जो आपका अपनी पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स का हिस्सा है जिस वजह से आपने वहाँ इनको शरण दे रखा ये है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि विदेश नीति में आपकी जो सूझ अप्रोच है ना, थोड़ा सा मेरी सहमति नहीं है। पहले भी यहाँ दिया है शरण भारत में, नहीं तो इंटरनेशनली नहीं हम उसको गलत नहीं कर रहे हैं। वहाँ के कट्टरपंथी सुन तो लीजिए ना, वही मैं कह रहा हूँ कि आज वहाँ कट्टरपंथी शेख हसीना जी भारत में हैं अभी, तो उसको चलते भी बात ठीक है कि भारतीयों के प्रति, भारत के प्रति एक मुद्दा बनाया है, लेकिन वहाँ कट्टरपंथी जिस ढंग से, अब तो IS वगैरह सब एक्टिव हो गया है वहाँ, वो दूसरा अफगानिस्तान और वो बनने जा रहा है। वहाँ की सरकार बांग्लादेश में तो एक तो अब कोई पॉपुलर गवर्नमेंट है नहीं, आज जो अभी कार्यवाहक PM भी बने थे वो फेल हो गए हैं। कुल मिला जुला कर अब चुनाव की परिस्थिति भी समाप्त हो गई है, सेना के बस में भी नहीं है। तब भी सेना जब नए प्रधानमंत्री कार्यवाहक बन तभी हिंसा होती रही थी, और अब तो संगठित तरीके से हिंसा हो रही है। उपाय क्या मंदिर है? तो वही तो उपाय यही है अब इसमें। हाँ। अब आपको जानिए बिल्कुल UNO को हस्तक्षेप करके, और अब इसमें पीस कीपिंग फोर्स भेजना होगा, यही उपाय है। आप भारत सेना भेजेगी थोड़े वहाँ, कोई उस देश में आपके यहाँ कोई दूसरे देश की सेना आकर करेगी क्या? जो एक बात आपने कहा सर्जिकल के, तो भारत को करना चाहिए था, बिल्कुल सही किया। इसको वो सिमिलर केस नहीं है, हर चीज़ को आप मिला नहीं सकते हैं। लेकिन आज मतलब यहाँ हिंदू कटाए, यहाँ घर से बलात्कार हो, अपने गिरिराज दा कहते हैं कि कितना महिला के साथ रेप हुआ है। गिरिराज सिंह के बयान को आप जिस रूप में कह रहे हैं, ये उनका वो तो सियासी राजनीति करते हैं हिंदू वोट के लिए। उनको भी जो कुछ करते हैं, एक मंत्री को विभाग का काम कहाँ बोलते हैं, उनकी बात पर कोई चर्चा थोड़े होगी, वो सारी बात व्यवहारिक करते हैं। न ओवैसी की बात पर पूरी चर्चा हो, सब एक तरफा देखने वाले लोग हैं। कोई एक हिंदू की बात करता है दूसरे देश में, अभी 20 करोड़ 18 करोड़ मुसलमान के इस देश से चले जाएंगे, दूसरा देश बनेगा, ऐसी बात हम करेंगे? इसलिए जो अप्रोच है सियासी राजनीति हो रही है। लेकिन हाँ, भारत सरकार के लिए एक भारी चिंता का विषय है, भारत के लिए चिंता का विषय है कि पड़ोसी राज्य, और वहाँ के लिए तो विडम्बना है। देखिए देश बना था क्या? बंगभाषी के कारण बना था। सही बात। हिंदू और मुस्लिम सबों ने योगदान दिया था। अब वहाँ जिस तरह से शेख मुजीब रहमान का परिवार कहिए, अब तो वहाँ अब वो राष्ट्रपिता भी गायब हो गए। हाँ, सब कुछ तोड़ दिया, अब सब कट्टरपंथी लोग का राज हो गया। ऐसे जिस देश में अराजक की स्थिति वहाँ हो गई है, तो अब तो कोई विदेशी हस्तक्षेप यूनो ही ना करेगा। जो सिस्टम पूरी दुनिया में बनी है, तो आप वो बात कहिए, और उसमें भारत को भी अब मजबूती से इस बात को पहल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री का जो एक है अभी, और आप पूरे दुनिया में जो एक ग्लोबल लीडर का इमेज बना है भारत। कल मैं सुन रहा था, प्रधानमंत्री अब आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं ये बांग्लादेश के इशू पर भी, और बांग्लादेश को हमारे भारत की बहुत ज़रूरत है। अभी पाकिस्तान को जो हम लोगों ने एक तरह से कहिए हुक्का पानी बंद कर दिया, बहुत सारी चीज़ों का निर्यात बंद कर दिया, तो पाकिस्तान आज बहुत परेशान है। वहाँ की महंगाई, हम भारत के साथ वो, लेकिन इसके चलते वो हिंदू जो आबादी है आज, जो बची कुछ आबादी है, जिनका जीवन आज खतरे में है, इसके लिए इमीडिएट अब वो सिर्फ भारत सरकार का हेडेक से काम नहीं चलेगा, पूरी दुनिया में आवाज़ उठनी चाहिए। ये कहीं कोई एक धर्म विशेष के लोगों को जो ट्रीटमेंट वहाँ हो रहा है, अब इमीडिएट समय रहते यूएनओ को, अब यूएनओ भी तो दंतविहीन हो गया है ना। आज कहाँ देखिए ना, रूस और इजराइल का हो रहा है, कहाँ कोई अब समरथ के समरथ नहीं है, कर रहा है। जब तक अपना बाहुबल नहीं दिखाइएगा यूएन क्या करेगा सर? यही देखने वाली बात है कि अब हमारे सर भी कहते हैं कि यूएन चलिए, और यूएन अभी न इजराइल वाले मसले में मजबूती के साथ रोकने में कामयाब हुआ, न यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है उसमें उसकी कोई बात सुन रहा है। तो मतलब आज तो यूएन चलिए, मतलब आप कहीं न कहीं कमज़ोर है, ये इमेज तो बनता ही जा रहा है। और अगर बीजेपी भी यही बात करने लगे तो फिर ऐसे में ये चर्चा नहीं, कोई बीजेपी का सवाल नहीं है। भारत सरकार क्या करेगी, आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, आप बताइए। आप हम तो सोचते हैं कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन होना चाहिए इस पर। रिजल्ट क्या आएगा, एक्शन क्या है? अरे एक्शन है, आप बोलिएगा। अरे भाई वहाँ एक्शन चाहिए, वहाँ के बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुला के बोलिए। कहा गया है, कहाँ कोई खबर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई खबर नहीं है कि जो कल हिंसा हुई है वहाँ, हम अपडेट तो रोज हो रही है।
अभी भारत जिस भारत के तरीके से विदेश मंत्री ने इस्कॉन के पुजारी की गिरफ्तारी हुई, फिर जो बवाल हुआ, दुखद है। भारत सरकार ने चिंता जताई, विरोध इस पर भर्त्सना की, और दुखद तो ये पक्ष है कि कट्टरपंथी का क्या बोलबाला हो गया है। तो होगा ही नहीं, होगा ही। आप जब अपने देश में कानून नहीं मानिएगा, आईना देगा भाई, यहाँ कोर्ट कचहरी नहीं चलेगा, सीधे घर ध्वस्त कर दीजिए। तो ये आईना तो पूरा दुनिया देख रहा है ना कि आप क्या कर रहे हैं इस डेमोक्रेसी कंट्री में। मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सट्रीम व्यू कहाँ है सर? रख रहे हैं। नहीं कैसे सर आप मतलब यहाँ कानून है ना, घर तोड़ने का कोई कानून है ना, कोई अपराध हुआ आगे बांग्लादेश में अशांति है, वो चर्चा के बाद अब ये एक अलग चर्चा, अशांति का कारण यही सब है ना, अलग चर्चा, अशांति का कारण सर यही सब है ना, जो आप संविधान कोर्ट नहीं मानते हैं। नहीं ठीक है, अब देखिए आप इस चर्चा को थोड़ा घालमेल हो रहा है। घालमेल नहीं हो रहा है, आप यूएन में जाने की बात इसलिए कर रहे हैं ना कि आज आपको समझ में आ रहा है। आप अगरतला में हमला कर रहे हैं, समझ रहा था। देखिए को बात करते हैं, जो अगर हिंसा का सहारा लीजिएगा, आज पुलिस के बल पे घुस जा रहे हैं सर, पुलिस को आगे भेज दे रहे हैं, तो जाके आप कहते हैं इसको खोद दीजिए। तो जब ये खोदाई शुरू होगा ना, तो आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं उसी पर चर्चा कीजिए। वही कर रहे हैं ना सर, इस पर विस्तार से चर्चा कीजिए और तब इस पर मजा आएगा। बांग्लादेश में चुप्पी कारण वही ना है, इंटरनेशनल बिरादरी के पास जाने की स्थिति में आप नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। कहाँ जाइए ना इंटरनेशनल बिरादरी के पास, जो जहाँ एक्शन कौन करेगा? किसी देश में शांति हो, एक तो वहाँ की सरकार, अशांति ने हमारा हिंदू मरा रहा है सर। भी हिंदू, आपके हिंदू भारत की चिंता तभी तो है। अब ये चिंता जो है, जो कहीं भी हिंदू हैं सब पूरे, थोड़ा सा अब इसको आप बैलेंस व्यू रख के बात, बैलेंस व्यू रखिए। चलिए, बैलेंस व्यू रखना आज जरूरी है। आज जब आप बैलेंस की स्थिति में आप बनाने की बात करें, यही बड़ी बात है। इस बैलेंस व्यू पर कभी कोई देश के बुद्धिजीवियों ने ये नहीं कहा कि भाई कानून है, कानून के अनुसार आप बुलडोजर भी तोड़िए और सब कुछ करिए। जब सवाल अब आया है कि भाई जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं बांग्लादेश में, जब संकट, एक अलग तरीके की संकट की बात आई है, तो हम बात अब यूएन चलने की कर रहे हैं। यही राजनीति है और यही इसी राजनीति को समझने की जरूरत है कि आप जब सियासत की बिसात पे जब आप सोचते हैं कि मोहरा चलने का वक्त सिर्फ मेरा ही है, उस दौर में मोहरा दूसरे तरफ से भी चला जा सकता है, ये उम्मीद शायद आप नहीं रखते हैं। बांग्लादेश का संकट और हमारे गिरिराज दा का चुप्पी वही दिखा रहा है, वही संकेत है कि अब वो उस राजनीति में उनके पास न विकल्प है न जवाब है, जो राजनीति के सहारे बिहार में, पूरे देश में पिछले 10 वर्षों से वो सत्ता में बने हुए हैं।